अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, दुआ कर हमेशा खुश रहें, यूं से खुश रहते हैं। आज हम जिस वीडियो की रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है शहबाज शरीफ रोस्टेड पाकिस्तान न्यू पीएम रोस्टेड पाकिस्तान न्यू फनी रोस्टेड टू ब्रो ऑफिशियल्स। चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और दुख और सुख का साथी है चीन। आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है, दादा पोते होने का प्रूफ है। भाई महीने भर से चले आ रहे राजनीतिक चुतियापों के बीच आखिरकार पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री घोषित हो चुका है और इस नए पाकिस्तानी मुगले आजम का नाम है शहबाज शरीफ। अब ये कितना तगड़ा शरीफ है वो तो भाई देखना बनता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वो खुशनसीब बंदा है जिसको पाकिस्तान में शान और शौकत मिली, बिना चुनाव के सत्ता मिली, यहाँ तक कि बीवियां भी इतनी मिली जितनी लोगों को भंडारे में पूरियां तक नहीं मिलती। लेकिन इस बीच ऊपर वाला बंदे को एक जरूरी चीज देना भूल गया और वो है यहाँ पर भेजा। और भेजा क्या है? खाली है। और इसी वजह से ये बंदा इतनी चुतियापे वाली हरकतें करता नजर आता है जिनको देखकर आप भी कहोगे भाई मारो, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जिनकी शुरुआत होती है बंदे की इन हरकतों से। कैसे ये दिल के रिश्ते हो नन्हे से फरिश्ते। वाह वाह का आवाज है, वाह। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुझे गाना कोई चला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस बंदे को गाना गाने की इतनी ज्यादा चुल्ले है कि बंदा कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है और अपने सपोर्टर्स को गाने के माध्यम से मोटिवेट करता नजर आता है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जख्मी सब कहेंगे मर गया मादर चोर। भाई ऐसा भी नहीं है कि इस बंदे में गाना गाने के ही चुल्ले हो, बंदा डांस भी बखूबी कर लेता है। भाई ये पाकिस्तान के इतिहास का वो मल्टी टैलेंटेड पीएम है जिसमें लोगों को एंटरटेन करने के सारे गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं और जोश इतना कि अपने भाषण के दौरान जब तक 2-4 माइक तोड़कर ना फेंक दे तब तक इसके भाषण पूरे नहीं होते। और उधर माइक मुझे क्यों तोड़ा? भाई भाषण के दौरान बंदे को इस कदर दौरे पड़ने लगते हैं कि इसके सामने रखा माइक टेबल कुछ भी सुरक्षित नहीं होता। टेंट वाले को एक बंदा स्पेशली इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो माइक और टेबल की शहबाज शरीफ से रक्षा कर सके। और भाई कभी कभी तो ये बंदा इतने ज्यादा जोश में आ जाता है कि अगर इसे स्टेज पर माइक या टेबल कुछ भी पटकने को न मिले तो अपनी ही पार्टी के लोगों को उठा उठाकर पटकने लगता है। ये क्या है? लेकिन भाई अब सवाल उठता है कि आखिर ये इतनी चूतिया पंथी वाली हरकतें कर कैसे लेता है? तो भाई इसका जवाब है कि शहबाज शरीफ दुनिया का वो इकलौता प्राणी है जिसके दिल में दिमाग और दिमाग में दिल है। Your heart and your mind. इसकी बकचोदी सुनने के बाद हार्ट अटैक पेशेंट से इसके सपोर्टर्स। मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा। अब भाई आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आखिर ये शहबाज शरीफ है कौन जो अचानक से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूतिया बनकर उभरा है। तो भाई लोग शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाई है। वो नवाज शरीफ जो पहले ही भ्रष्टाचार मामलों में देश से तड़ी पार चल रहा है और जैसे ही शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की खबर नवाज शरीफ को लगी, नवाज शरीफ क्योंकि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद बंदे की बतर वापसी का रास्ता एकदम साफ हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। शहबाज शरीफ भी कोई पीछे रहने वाला थोड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है नवाज शरीफ भ्रष्टाचार मामलों में देश से तड़ी पार चल रहा है और शहबाज शरीफ देश में रहकर भ्रष्टाचार केस में जमानत पर बाहर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस जैसे चूतिए और भ्रष्ट बंदे को मुल्क का मुगले आजम बना दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि भाई पोरकियों का मानना है करप्ट हैं कि जैसे भी हैं, लेकिन इनकी हुकूमत में ये होता है कम से कम सस्तियाई होती है। सुना भाई लोग, कार्ड बनाने गया देश में विकास और भ्रष्टाचार, पोरकियों को चाहिए सस्ताई।
भाई कटोरा खान हो या शहबाज शरीफ, विकास के नाम पर बंदों ने बस अपनी बीवियों का विकास किया है। कटोरा खान ने 3 शादियां की तो शहबाज शरीफ उससे 2 कदम और आगे निकला। बंदे ने 5 शादियां ही कर डाली और इनकी महिलाओं से अवैध संबंध की लिस्ट तो और भी लंबी है। भाई मेरी तो ये समझ नहीं आता कि ये इमरान खान, ये शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के सारे नेता सब सारे औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या? भाई पाकिस्तानी जिहादियों से तो ये नेता ही ठीक हैं। उन्हें मरने के बाद 72 हुरों का ख्वाब दिखाया जाता है और ये झोपड़ी वाले पाकिस्तानी नेता जीते जी 72 हुरों का आनंद ले रहे हैं। बात तो सही है। भाई लोग बंदे को पाकिस्तान का मुगले आजम बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि चीन के प्रति गुलामी और भारत के खिलाफ बकचोदी शुरू। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। हाँ, जैसे भारत तो तुमसे अच्छे ताल्लुकात रखने को मरा जा रहा हो, जो कश्मीर का मसला हल किए बिना ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। झोपड़ी के कर्जा ले लेकर खुद का मुल्क गिरवी रख दिया है। बिना भीख मांगे देश को एक दिन नहीं चला सकते और तुम्हें कश्मीर चाहिए। संडास दिखा तो भाई पहले मुझे तुम एक बात बताओ, भारत तुमसे अच्छे ताल्लुकात रखेगा क्यों? आतंकवादियों के अलावा भारत में तुम एक्सपोर्ट क्या करते हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फिर बंदा कहता है और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। अरे कुछ नया ही बोल लेता, ये सब कुछ तो कटोरा खान भी कर चुका है। बेकारी को कौन पूछता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और उधर पाकिस्तानी आवाम गजब बेइज्जती है। और भाई एक बात अच्छे से समझ लो, इमरान खान वजीर आजम हो या शहबाज शरीफ वजीर आजम हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें बस लेने से मतलब है कोई भी दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। I want to reach 1 million likes. So please सब्र कराएं। भाई इस गाने को पूरा सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें ट्यूबलो म्यूजिक, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो ये वीडियो खत्म हो चुकी है। काफ़ी जो इंटरेस्टिंग और मज़ाहिया वीडियो थी, जो अभी रिसेंटली हमारे जो शहबाज शरीफ या उसको शहबाज शरीफ कह रहे हैं, ये उसकी उन्होंने बड़ी अच्छी अक्कासी की है। उनकी जो उन्होंने नकल उतारने की कोशिश की है, भाई वो वाकई बिल्कुल उन्होंने ना राइट जो है उनकी जो है ना वो उतारी है। तो भाई सबसे पहले मैं तो भाई जो वीडियो बना रहा था, जो उनके अल्फाज का चुनाव था ना, उनको कंडेम करता हूँ। ये कि पढ़े लिखे माशरे और पढ़े लिखे लोग के ऐसे चुनाव नहीं होते भाई। वो जब नहीं, मजाक एक आदमी होता है। सबसे पहले तो ये चीज हमारे यहाँ ये जो अभी ये ड्रामा करते हैं, शोज ड्रामा करते हैं, वहाँ पर कैसे वो जुगते लगाते हैं, ये ऐसी जुगती होती है भाई। इसमें आपको देखे कि उन्होंने वो आपस में शहबाज शरीफ की नकल कैसे ये आपस में ही है भाई, आपस में नहीं ना है। सबसे पहले तो मैं इनके अल्फाज को कंडेम करता हूँ कि आप ठीक है मजाक है, लेकिन एक लिमिट के अंदर एक पढ़े लिखे इंसान का होता है ना, पढ़े लिखे इंसान होने का सबूत वीडियो में देखे ना भाई। ठीक है बस शहबाज शरीफ की वीडियो तो सारी इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मज़ाहिया अच्छी, जैसा वो किरदार है ना शहबाज, बिल्कुल उनकी खासियत बेहतरीन की है। लेकिन कुछ थोड़े अल्फाज आखिर में उन्होंने अल्फाज गैर इखलाकी थे जो कि नहीं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। भाई देख लेना भाई, हमारे जो हालात हैं, हमारे ये देख रहे हैं शहबाज शरीफ कैसे वज़ीर आज़म बन गए, और उनके जो देखें बगैर चुनाव के वो आप ये सारी चीजें जो हैं बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद रो रहे हैं। सब कुछ हो सकता है, ये तो हम खुद ही रो रहे हैं। हम अपना तो भाई वो इसीलिए तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम हैं इस काबिल, मजाक तो उड़ाएंगे ना। इस जैसे हमारे वज़ीर आज़म जब बन जाएंगे, ठीक है, जो ना उनका इलेक्शन हुआ है ना उनकी कुछ हुआ है, वो बगैर इलेक्शन के बगैर अवामी सपोर्ट के वैसे 15-16 अरब देकर वो तो भाई वो फिर तो नहीं, वो आप फिर उसको क्यों कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करें? फिर तो भाई वो हम ये बात उतारेंगे ना, फिर तो वो हमारे हम पर वो जुगते लगाएंगे भाई, फिर तो जुगते लगाएंगे ना यार। मेरी बात में हम ठीक है इस तरह के लोग, लेकिन अपने पढ़े लिखे होने का सबूत वो देना चाहिए। ये चीज तो भाई जो पढ़े लिखे होते हैं वो जुगते नहीं लगाते, अनपढ़ जुगते लगाते हैं भाई। तो हमने वीडियो को सिलेक्ट किया जिसमें जुगते हैं, हम देखे कि हमारा हाल क्या है हमारे मुल्क का। तो भाई ये बात तो ये है ना, जुगते लगाते ही वो है भाई। ऐसे क्या मतलब कि आप देख रहे हैं नहीं, वो शहबाज शरीफ जो है वो बगैर पढ़े लिखे। सबसे पहले तो उन्होंने मतलब कि बात की थी, साथ में वो मज़ा में बता भी रहा था कि हमें आपके मतलब कि तिजारत की जरूरत नहीं है, हमें और सच कह रहे हैं। इंडिया को क्या हमारे पाकिस्तान के साथ की जरूरत है तिजारत की? कोई जरूरत नहीं, पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को तिजारत की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान
वो हमसे क्या तजारत करेंगे? हमारे पास है क्या जो हमसे वो तजारत करेंगे? बताओ उनका हमारे पास क्या है कि हम वो हमारे साथ तजारत करने की ख्वाहिश रखेंगे? और पाकिस्तान उनके साथ तजारत की ख्वाहिश करता है, जो उनसे उन मेडिसिन मंगवाता है, उनसे हर चीज जो उनसे लेता है। भाई क्या वो हमें भीख में देते हैं, पैसे लेते हैं? तो भाई तजारत का वो बात ये देखे ना, मंद की बात देखे कि तजारत की हमें जरूरत हो सकती है, इंडिया को हमारे साथ कोई तजारत इंडिया को भी हो सकती नहीं है, हो सकती। ये नहीं बात है। किस चीज में हो सकती है बता दो, सब एक कौल छोटा सा कहा जाता है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर हम उनसे कोई चीज परचेज करेंगे तो हम उनको रिटर्न भाई हमारा जो रास्ता है यूरोप में जाने के लिए, मेरी बात सुनो, सबसे पहले उनके पास अपनी बहुत बड़ी मंडी है सेल करने के उनकी चीजें। दूसरे नंबर पे उनके भाई पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात हमसे ज्यादा बेहतर है, खासकर इस्लामी ममालिक से, सऊदी अरेबिया से, यूएई के साथ हमसे ज्यादा उनके ताल्लुकात बेहतर है। वो वहां पर अपनी चीजें सेल कर सकते हैं। वो पाकिस्तान से ना, पाकिस्तान को ना ये नहीं कि उनकी एक्सपोर्ट बंद हो जाए। सबसे ज्यादा कीमती है रास्ता जो यूरोप में जाता है या अरब और भाई ये देख लो ना कि इंडिया से डायरेक्ट चले जाती हैं सऊदी अरेबिया, दुबई में, और वहां से पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर ले लेता है। उसको क्या मसला है? वो दुबई से सारी दुनिया में चली जाती है। नहीं है जो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ये जो रियासतें हैं यार यूरोप में ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के वो थ्रू भाई जाती जब है, वो इंडिया दुबई से चली जाती है, वहां से हर मुल्क में दुबई से चली अगर जाती उधर है। से जाए तो महंगी ज्यादा जब कॉस्ट पड़ती है, तो इधर से पाकिस्तान से उनको रास्ता मिलता है जाने के लिए, ये ऐसी बात नहीं है। उनको पाकिस्तान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं ये इतना है। कहना है कि हमसाये की जरूरत पड़ती रहती है, ये बात नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। हो नहीं भाई सकता। दोनों हमसाए खुश इलाकी से रहे तो ये बात अच्छी है कि हम तो चीज पर जोर देते हैं कि एक दूसरे के साथ तजारत करें। एक जो बंदा है वो खुद कफील है, उसका घर का खर्चा चलता है, वो ठीक ठाक है। एक का नहीं चलता, किसको जाना पड़ेगा? हमेशा जो प्यासा है ना भाई, वो कुएं के पास जाता है। कभी कुआं भी प्यासे के पास गया है? ऐसी भी बात नहीं कि वो सब कुछ हमेशा जो प्यासा होता है वो बिल्कुल भी बात नहीं है भाई। कि इंडिया जो बिल्कुल भी अपने वो जिस तरह कहते हैं खुदाई बन गया है कि हम सब कुछ हासिल कर भाई वो कर रहा है, भाई वो ये चीजें हासिल कर रहा है तो वो बोल रहा है। हर मुल्क को जो मुल्क की जरूरत बंदे का होती काम है, होता है ना भाई, थोड़ी नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ी भाई बंदे का काम बोलता है, बंदे का अमल बोलता है, बंदे का काम बोलता है। आप हाथों पे हाथ रखकर बैठ जाए तो आप कहें कि मैं वीडियो बना सब कुछ भाई ये कर लूंगा, तो वीडियो बना रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं? अगर आप कहें कि हम हाथों पे हाथ रख लेंगे और रख कर भाई हम ऐसे हो जाएंगे, मतलब कि जो खाली जो है वो बातें करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। मैं इस कोशिश करेंगे तो भाई मैं होगा। इस मंतव को मानते ही नहीं हूँ कि एक मुल्क हमसाया उसकी दूसरे को जरूरत नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये तो किसी कागज पर नहीं ना लिखा, और किसी भाई की जरूरत होगी एक माशरे में रहते हुए पाकिस्तानी एटमी ताकत है, एक माशरे में रहते इतना भी हुए बुरे हालात नहीं है। एक माशरे वो में जो रहते ऐसी हुए ताकत है ना, दूसरे माशरे की जरूरत वो होती जो है। ऐसी ताकत है ना भाई, उसको लेकर गांठ में फिरता रहे। और आवाम उसकी भूख से मार रही है, मुल्क उसका दिवालिया होने को मेरी फिर रहा है। श्रीलंका की तरह वो एटमी ताकत है, एटमी ताकत से क्या होगा? इतने बुरे हालात, एटमी ताकत से क्या होगा? कितना कितना एक जो बच्चा पैदा होता है, हम भी मान रहे हैं भाई, एक जो बच्चा पैदा होता है उस पर कितना कर्जा है, आप ये देख लें पहले। भाई मान कितना रहा कर्जा है, है? मान रहा है ना। इंडिया पे सिर्फ कर्जा है, तो ये कितना फर्क पड़ गया। वो कभी किसी मुल्क से पहले लेता था थोड़ा बहुत कर्जा, अब वो किसी मुल्क से कर्जा नहीं लेता, वो खुद कफील मुल्क है। चाइना भी कर्जा तो लिया था, से चाइना भी वक्त इधर करते से हैं। गुर्बत से ऊपर आया है ना। आप इस तरह एक बात छोड़े ना, ये बात यही फैसला करेंगे, हमारे व्यूज ही व्यूअर्स ही फैसला करेंगे कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को भाई बात सुन लो। वो कह रहा है कि नीचे से ऊपर आ गया, तो भाई आपको क्या मुसीबत पड़ी? क्या भाई हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं आप? इसी तरह की नेगेटिव सोच के आप जो है वो हम तो पॉजिटिव सोच दे रहे हैं। क्या ये ये कह रहे हैं सोच है? कि हर मुल्क को दूसरे मुल्क की जरूरत है, हम अगर चाहते हैं तो उनको भी, हमें वो फ्री में कुछ नहीं देगा, हमें हमसे जर मुआवजा कमाएगा, कोई भी नहीं देता। ये उनकी भूल है। फ्री में कोई नहीं। अगर वही मैं बात है, कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये ऐसी बात नहीं कि जी। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।